यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि जितने भी यूजफुल कंटेंट हम लोग डालते हैं वो आपके निश्चित रूप से काम आ सके। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो लगभग आपने अखबारों में तो पढ़ा होगा, जगह जगह सुना भी होगा, लेकिन कई बार हमारे यूथ अखबार पढ़ते ही नहीं है और उसी के हिसाब से उनके साथ ही ठगी ज्यादा होती है। चाहे वो MLM के नाम से हो, चाहे वो ऐप के नाम से हो, चाहे वो लॉटरी निकलने के नाम से हो। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐप द्वारा लोन लेने के लिए। गूगल का जो प्ले स्टोर है उसमें वहां कोई 20-50 की संख्या के अंदर इस तरह के ऐप हैं। उन ऐप के माध्यम से आप लोन लेते हैं। आप ये चीज अच्छी तरह समझ लें कि लोन कभी भी इस तरह से नहीं दिया जाता है कि उनको वो चूके या नहीं चूके ये भी पता नहीं है, लेकिन वो अनजान आदमी को, अनजान यूथ को, गर्ल्स बॉयज को किस तरह से लोन दे देते हैं, क्या उनके दिमाग में होता है। और ये चीज आप जैसे ही समझ जाएंगे आपको पता लगेगा कि आपको उधर नहीं जाना चाहिए। कई बार गलत संगति के अंदर या तो हम कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं या हम दूसरे व्यक्ति को पैसे वाला देख के या उसकी शानो शौकत देख के या उसकी शोबाजी देख के हमारे भी मन में ऐसा आ सकता है कि हम भी पैसा कमा सकते हैं। YouTube के ऊपर भी इस तरह के सैकड़ों कंटेंट हैं कि आप 1000 रुपए लगा के लाख रुपए कमा लें, इंट्राडे में कमा लें, या ये लूडो खेल कर कमा लें, या ये इस तरह से भी कुछ गेम्स बने हुए हैं। बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन आते हैं 1-1, 2-2 करोड़ रुपए कमाने के। ये सारे के सारे ठगी के हैं, ये समझना पड़ेगा। और इनके अंदर एंट्री के लिए कुछ पैसे लगते हैं। ऐप वो पैसे देने के लिए इसीलिए तैयार रहते हैं ताकि आप उसमें फंस जाएं। ये ऐप का मैं बड़ाई तो नहीं कर रहा, लेकिन ये इतने खतरनाक हैं कि आप यदि ऐप को इंस्टॉल करेंगे उसमें 3000, 5000, 10,000 बस इतना आपको लोन देने के बारे में प्रोसेस करते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड डालने की बात करते हैं, आधार कार्ड से लोन देना, जबकि आधार कार्ड से लोन देने का किसी भी बैंक में कहीं भी कुछ प्रोसेस ही नहीं है। आप कभी बैंक जाके उनको बोलना कि मेरे पास ये आधार कार्ड है और आप मुझे लोन दे दीजिए, कभी भी इस तरह की बात को स्वीकार नहीं किया जाता, ना बैंक से, ना कोई NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस भी नहीं देती है। ऐप क्यों दे देते हैं? मतलब वो आपको यदि 3500 का लोन देते हैं तो आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट, वो जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, एक्सेस टू योर फोन कॉन्टैक्ट, एक्सेस टू योर फोटोग्राफ्स, आपकी पिक्चर, आपके वीडियो, आपके फेसबुक, आपके सारे कॉन्टैक्ट ऐप के माध्यम से वो ले लेते हैं। और जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट सारे उनके पास जाते हैं, ऐसा ही एक यूथ हमारे पास में भी आया था। 3500 रुपए का लोन उसने अप्लाई किया और उसका लोन सैंक्शन हो गया। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स ऐप वालों ने ले लिए और जैसे ही 15 दिन का बाद में उसको चुकाने का समय आया, उसके पास वो पैसे नहीं थे। पहली बात तो क्या, 3500 रुपए का लोन हुआ, लेकिन 2000 मात्र उसके खाते में आए। 1500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस काट ली गई। जब उस युवा ने सीधे सीधे उनके ऑब्जेक्शन किया कि मुझे आपका लोन नहीं चाहिए, तो ऐप वालों का कहना था फोन के ऊपर कि आपको आपका लोन हो चुका है और आपको अब 3500 ही देने पड़ेंगे क्योंकि 1500 प्रोसेसिंग में कट गए। युवा ने सोचा कि मुझे अच्छा देना ही है तो फिर 15 दिन बाद दूंगा। 15 दिन बाद उसने फोन नहीं उठाया तो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट थे, बुआ जी, पापा जी, मम्मी, ताई मम्मी और उनके जितने भी रिश्तेदार थे, उन सबके कांटेक्ट लेकर उन पे सब पे व्हाट्सएप कर दिया गया कि यह लोन लेने वाला बहुत ठगी है। इसने कई जगह बहुत गंदे गंदे शब्द यूज किए गए और सब लोगों को एक साथ धमका गया। ऐप ने सारे के सारे मैसेज लोगों को भेज दिए। ऐसे में वो परिवार बदनामी से बचने के लिए उनके अनर्गल चार्जेस और बाकी सब चीजें देने के बाद में उससे छुटकारा हुआ। आप ये चीज समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति रास्ते चलते हुए पैसे ऐसे ही नहीं बटते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर, कुछ टेलीग्राम चैनल इस तरह का प्रोपोगंडा रचते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि बस हमने अप्लाई किया और हमारे को लोन मिल गया। और इस तरह से व्हाइट कॉलर रखने से काम नहीं चलेगा। ठगी का शिकार केवल आप ही नहीं होते,
अगर आपके साथ ठगी होती है तो आपके माता पिता, आपके घर खानदान, आपके तमाम लोग परेशान रहते हैं। तो इन ऐप से बच के रहें, लोन देने वाले ऐप से बच के रहें, जो आपको करोड़ों रुपए चंद ही दिन में, लाखों रुपए कुछ ही दिन में, हजारों रुपए 2-4 घंटे में कमाने का लालच देते हैं। अगर इतना आसान होता तो वो लोन देने की बजाय खुद ही कमा लेते। ऐप वाले सीधे शेयर बाजार में खुद पैसा क्यों नहीं लगाते हैं? लोन देने वाले सीधा इंट्राडे में इतना पैसा क्यों नहीं कमाते हैं? आपको ज्ञान क्यों बांटते हैं? ताकि आप उनके लोन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनके कहे हुए शेयर खरीदें, उनके कहे हुए मोबाइल के ऊपर गेम खेलें, और आखिरकार जब आप फंस जाएंगे तो अगर एक गर्ल्स बॉयज से 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए उन्हें कमाए तो ये देश बहुत बड़ा है साथियों, देश बहुत बड़ा है। लाखों बच्चे इसके अंदर फंसते हैं और एक ही दिन के अंदर लाखों करोड़ों रुपए ये ऐप वाले कमा लेते हैं। भारत सरकार ने अभी 40 से 50 ऐप को प्रतिबंधित भी किया है, लेकिन जितना प्रतिबंध इन ऐप के ऊपर लगाते हैं उतना ही ये और नए ज्यादा पनप जाते हैं। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कई बार इसके अंदर बच्चे ही नहीं, कुछ बुजुर्ग प्रौढ़ भी फंसते हैं, जिनको खाने पीने, नशा करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत रहती है। आप इनसे सावधान रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। अपने कमेंट इसमें कमेंट बॉक्स में डालें।